क्या महाराष्ट्र के महादंगल के पीछे पक रही है कोई पटकथा? क्या राज ठाकरे ने महायुति के साथ कर दिया बड़ा खेला? क्या महाराष्ट्र में अब इतिहास दोहराने की तैयारी हो गई है? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की चौसर बीत चुकी है और मोहरे सजाए जा चुके हैं, लेकिन जिन मोहरों को चुनावी चौसर में उतारा गया है, क्या इसके पीछे लंबा गुणागणित पहले से ही कर लिया गया था? क्योंकि जिस घमासान का महाराष्ट्र में डर था, अब वही दरअसल सबके सामने आ चुका है। या यूं कहें कि महाराष्ट्र एक बार फिर से इतिहास दोहराने के मूड में दिखाई पड़ रहा है क्या? और वो क्या, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दरअसल इन दिनों महायुति और एमएनएस के बीच जो खिचड़ी पकती दिखाई पड़ रही है, इससे विरोधी पार्टियों के होश तो उड़े ही हैं, बल्कि महायुति के अंदर खाने भी अदृश्य दरार पड़ती दिखाई पड़ रही है। अब इसे वर्चस्व की लड़ाई कहें या फिर सत्ता की भूख, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों इसी के इर्द गिर्द भटकती सी नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन समीकरण जो है महाराष्ट्र में अब नए से बनते दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर जिक्र माहिम सीट का हो जाए तो गर्मा गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ती भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से माहिम सीट इस बार जो है चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी इस सीट पर अमित ठाकरे को समर्थन देती हुई दिखाई पड़ रही है, समर्थन देने की बात कर चुकी है, तो ऐसे में इसको लेकर अब जो सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, उसने जो है अब दरअसल माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया, या फिर ये कहा जाए कि ये जो सियासत महाराष्ट्र में चल रही है, इसकी कहानी, इसका जो प्री प्लान था दरअसल वो हो चुका था। इसका पिक्चराइजेशन अब हो रहा है क्या? क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने माहिम सीट से उम्मीदवार ना हटाने के संकेत दिए। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि चुनाव लड़ते समय कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। शिंदे ने कहा कि निश्चित तौर पर आज हमारे पास शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार का गठबंधन है। हम एक ही गठबंधन के तहत जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपीआई के अठावले और जन स्वराज भी, यानी कि कहीं ना कहीं जो है, हालांकि सुर जो है एकनाथ शिंदे के बेसुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो प्लानिंग प्लॉटिंग महाराष्ट्र में की जा रही है, जिस तरीके से जो महादंगल महाराष्ट्र का दिखाई पड़ रहा है, वो ये, क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है खुलेआम कि वो एमएनएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें दरअसल समर्थन करेंगे, और एकनाथ शिंदे साफ तौर पर ये कहते हुए आ रहे कि उनके जो है पहले से विधायक उस सीट पर थे और वो विधायक को जो है वहां से नहीं हटाएंगे, तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गेम छुपा हुआ है? क्या एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर अब जगना शुरू हो चुका है? क्योंकि जो सत्ता रातों रात मिली हो उसे गंवाने में जरा भी समय नहीं लगता, और ये भी शिंदे जानते हैं कि अगर शिवसेना का वोट बटेगा तो इसका फायदा कहीं ना कहीं एमएनएस को ही जाएगा। और ये भी जिस तरीके से पूरा प्लान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या इसके पीछे ये प्लान है कि जो है पिक्चर के सामने की जो तस्वीर है वो दरअसल जनता को कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है, वोट काटने के लिए जो है इस तरह से जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? या ये भी हो सकता है कि क्या अब जो महायुति गठबंधन है, क्या उसमें टूट पड़ सकती है? क्या बीजेपी और एमएनएस, हालांकि अक्सर हम देखते हैं चाहे लोकसभा चुनाव का जिक्र हो, पिछले कई चुनावों का महाराष्ट्र में जिक्र हो, किस तरीके से खुलेआम जो है मुखर तौर पर राज ठाकरे कई बार महायुति और बीजेपी का जो है समर्थन कर चुके हैं, तो कई बार हालांकि वो कड़ी निंदा भी करते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और एमएनएस एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में चलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या इसके पीछे की कहानी किसी को समझ ना आने पाए, इसलिए जो है एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है क्या? दरअसल इसको लेकर भी अब चर्चाएं गर्म हैं। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बयान आया कि वो जो है अपने कैंडिडेट पीछे नहीं करेंगे, तो अब ये भी सवाल खड़े हो रहे कि क्या यहाँ पर अब बगावत की भी तैयारी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है? तो जो हालात इस समय जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
और जिस तरीके से राज ठाकरे की मुश्किलें हालांकि बढ़ाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से तो की जा रही है, खुलेआम तौर पर जो है मुखर होकर बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन ये अब समझना दरअसल मुश्किल है आम जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, कि आखिर महाराष्ट्र में ये किस तरह की सियासत होने लगी है। अभी हाल ही में अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो किस तरीके से सत्ता के लोभ में कैसे रातों रात जो है गठबंधन टूट गया था, जो महागठबंधन महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का था, वो भी हम सब ने देखा था। और अब जिस तरीके से ये जो खींचतान अलग अलग दलों के बीच में दिखाई पड़ रही, चाहे वो महायुति हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, ऐसे में क्या जनता को कंफ्यूज करने के लिए अभी नया प्लान जो है ये दरअसल एक चुनावी चौसर में सबके सामने रखा गया है कि दरअसल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जो शिंदे का बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है कि वो खुलेआम जो है एमएनएस के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, और जिस तरीके से राज ठाकरे साफ साफ दावा कर चुके हैं कि इस बार जो है मुख्यमंत्री वो बीजेपी का बनेगा और 2029 में जो है एमएनएस का मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी महाराष्ट्र में हो गई है? और जिस तरीके से अभी जो एकनाथ शिंदे का बयान साफ तौर पर सबके सामने आया है, ये दरअसल अब नए नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म देता भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर और महाराष्ट्र में महायुति को लेकर, महादंगल को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।